हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम पढ़ रहे थे साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था ऑल अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट और इसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं प्लास्टिक के बारे में। देखिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर आर ए काइंड ऑफ पॉलीमर। तो इसी तरह से आपकी प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। पॉली मतलब क्या होता है आपका मैनी, और मर मतलब क्या होता है आपका यूनिट। तो प्लास्टिक भी क्या है आपकी मैनी यूनिट्स का क्या है कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी यूनिट्स का क्या है कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हो, डायग्राम ए और डायग्राम बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, बट सारी की सारी प्लास्टिक में क्या है आपका जो डिफरेंट यूनिट्स है वो एक टाइप के अरेंजमेंट में कंबाइन नहीं होती। कुछ यूनिट्स तो आपकी क्या है बिल्कुल लीनियर का मतलब होते हैं स्ट्रेट लाइन में, जैसे आपका डायग्राम ए में देख पा रहे हो। छोटी छोटी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट दिखाई गई है, वैसे और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ऐसी आगे फर्दर ये चेंज चलती रहती है। ठीक है, तो छोटी छोटी यूनिट्स कैसे कंबाइन है आपकी एक स्ट्रेट लाइन में कंबाइन है। नेक्स्ट, अगर मैं डायग्राम बी की बात करूं तो डायग्राम बी में आपकी छोटी छोटी यूनिट स्ट्रेट लाइन में कंबाइन नहीं है, ये कैसी है आपकी क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, तो कुछ में आपका लीनियर अरेंजमेंट होगा यूनिट्स का और कुछ में आपका कैसा अरेंजमेंट होगा क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होगा डिफरेंट यूनिट्स का। ठीक है, जब ये डिफरेंट यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है पॉलीमर की, और प्लास्टिक भी क्या है एक तरह का पॉलीमर ही है आपका। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो बहुत सारी शेप और साइज में आपकी मार्केट में अवेलेबल होती है, या घर में भी आप देख पाते हो बहुत सारे आपके प्लास्टिक के मटेरियल हैं। आपकी चेयर हो गया, टेबल हो गया, आपके घर में जो कंटेनर्स यूज़ करते हो वो हो गए, तो उन सब का क्या है डिफरेंट शेप है और डिफरेंट क्या है साइज है। तो नेक्स्ट देखिए, आपका टाइप ऑफ प्लास्टिक में आप एक आता है आपका थर्मोप्लास्टिक। पहला क्या है आपका थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स होती क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। आपने ऑब्जर्व किया होगा घर पे कि आपने एक बॉटल ली प्लास्टिक की, आप उसमें गरम पानी डाल दो, बिल्कुल बॉइल्ड वाटर डालोगे तो आप देखोगे प्लास्टिक की शेप चेंज हो जाती है, उस बोतल की क्या है शेप चेंज हो जाती है। तो ऐसी प्लास्टिक जो अपनी शेप को चेंज कर ले कब ऑन हीटिंग, या फिर उन्हें हम इजीली बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं ऑन हीटिंग, तो उनको आप लोग क्या बोलोगे थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, आई रिपीट कि व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। तो यही है इसका कि जब आप एक प्लास्टिक की बोतल में बिल्कुल गर्म पानी डालते हो तो ये क्या है अपना शेप चेंज कर लेता है, थोड़ा सा सिकुड़ भी जाता है प्लास्टिक देखा हो तो। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड और इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसी प्लास्टिक जो हीटिंग से अपनी शेप चेंज कर लें या मुड़ जाएं उनको आप लोग क्या बोलोगे थर्मोप्लास्टिक। और इनकी एग्जाम्पल क्या है आपके पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी क्या है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी के आपने पाइप्स वगैरह यूज करे हैं घर में, पीवीसी के पाइप्स वगैरह आते हैं आपके, पाइपलाइन आती है जो घर में यूज करते हो। ठीक है, तो वो पीवीसी के पाइप्स होते हैं आपके, आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो ये कैसे हैं आपके एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी प्लास्टिक ही अपना शेप चेंज कर लें या सॉफ्ट हो जाए हीटिंग से। तो कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो हीटिंग से अपना शेप चेंज नहीं करती हैं, उन प्लास्टिक को आप लोग क्या बोलोगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। तो ऐसी प्लास्टिक जो एक बार आपने जिस शेप में कन्वर्ट कर दी आप उसको दोबारा दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, किससे ऑन हीटिंग से। तो इनको आप लोग क्या बोलोगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक इन शॉर्ट विच डू नॉट चेंज देयर शेप ऑन हीटिंग, जो हीटिंग पे अपना शेप चेंज ना करें।
तो इनके एग्जाम्पल क्या है आपके बैकेलाइट एंड मेलामाइन। तो यहाँ पे देखिए बैकेलाइट के बारे में बताया गया है आपका। बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकेलाइट क्या है आपका, एक पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये आप इसका यूज करते हो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, या फिर आपका जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स वगैरह बनाने में आप इसका यूज करते हो। नेक्स्ट है आपका मेलामाइन। तो मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। इट रेजिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड द फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। तो मेलामाइन का यूज आप किस लिए करते हो, फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फॉर द किचन वेयर, जैसे आपका ये कप हो गए, प्लेट्स हो गई, एंड द फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे फैब्रिक के लिए जो आपका क्या है फायर को रेजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू द मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। प्लास्टिक क्या है आपकी बहुत हल्की होती है, तो इसी हल्की प्रॉपर्टी की वजह से, हल्केपन की वजह से क्या है प्लास्टिक का यूज किया जाता है आपका कार्स में, एयरक्राफ्ट में एंड स्पेस क्राफ्ट में। इन सब के पार्ट्स वगैरह बनाने में आप प्लास्टिक का यूज करते हो। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स एंड द डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा। तो अगर मैं डेली लाइफ में बात करने लगूँ या जनरली बात करने लगूँ प्लास्टिक के बने आर्टिकल्स की, तो ये लिस्ट क्या है एकदम एंडलेस है, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ बहुत जगह होता है, बहुत चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। फर्नीचर्स में यूज़ होता है, आपका डेकोरेशन पीसेस बनाने में यूज़ होता है, स्लीपर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, घर में कंटेनर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो ऐसी अगर डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट की बात करें तो ये लिस्ट क्या है आपकी बिल्कुल एंडलेस है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर। इसमें क्या है आपका लाइक मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड एयर। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग लोहे को बहुत टाइम तक बाहर रख दो इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम बाद लोहे में क्या है जंग लग जाता है, इट गेट रस्ट इजीली। बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। प्लास्टिक क्या है आपकी वाटर और एयर के साथ रिएक्शन नहीं देती। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, इसलिए क्या है वो कोरोड भी नहीं होती, कोरोजन नहीं होता, मतलब उनमें जंग इजीली नहीं लगता। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए प्लास्टिक का यूज किया जाता है टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल, बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की, देखिए पहले हमने पढ़ी थी क्या कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर, रिएक्ट नहीं करती एयर और वाटर के साथ, इसलिए इसका यूज किया जाता है टू स्टोर द वेरियस फूड आइटम्स या वेरियस केमिकल्स। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या है आपकी बहुत हल्की होती है, हल्की होने के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है ड्यूरेबल, एक तरह से क्या है टिकाऊ चीज़ है। एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और आप इसको डिफरेंट शेप और साइज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी वजह से क्या है इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन द मेटल्स। मेटल्स की कंपैरिजन में प्लास्टिक क्या है आपकी बहुत चीपर होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, प्राइस बहुत कम होता है इनका। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर द हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसी वजह से क्या है इनका इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और हाउस होल्ड आर्टिकल्स घर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं, मतलब इनको हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, अपने में से पास नहीं होने देते। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड द हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ द प्लास्टिक। इसलिए आपने देखा होगा घर में भी जो आप वायरिंग करते हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बिजली की जो तारें होती हैं उनके ऊपर
प्लास्टिक की क्या है कवरिंग होती है, प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड द हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और जो आपके हैंडल्स है स्क्रू ड्राइवर के वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट है एज मेंशन्ड अबव हैंडल्स ऑफ द फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द प्लास्टिक। आपने घर पे देखा होगा आपके बर्तन ये होते हैं, जैसे फ्राइंग पैन हो गया, ठीक है, आपकी ये हो गया कढ़ाई वगैरह हो गया, या कोई भी डोसा वाला पैन हो गया, ठीक है, नॉन स्टिक तवे हो गए, उन सब के जो हैंडल्स है वो किसके बने होते हैं, आपके प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं करते। हीट को कंडक्ट नहीं करते तो जब आप बर्तन को गर्म कर रहे हो तो उसका हैंडल जो है वो गर्म नहीं होगा और आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी तक तो हमने पढ़ा था प्लास्टिक के डिफरेंट यूजेस के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक का इन्वायरमेंट के साथ कैसा बिहेवियर है। तो अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड by natural processes such as by the action of bacteria is called biodegradable। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं आपके, जैसे पेपर हो गया, ठीक है, या घर में भी आपका किचन वेस्ट वगैरह हो गया, आप उनको बाहर डाल देते हो, कूड़ा कचरा बाहर डाल देते हो, तो कुछ कुछ तो ऐसे मटेरियल है जो आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं बाय सम नेचुरल प्रोसेसेस लाइक बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसी चीजें जो आपकी इजीली डिकम्पोज हो जाए नेचर में, नष्ट हो जाए नेचर में, उनको आप लोग क्या बोलोगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और ऐसे मटेरियल जो आपके इजीली डिकम्पोज ना हो बाय द नेचुरल प्रोसेसेस, उनको आप लोग क्या बोलोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल, बायो का मतलब तो सबको पता है, बायोलॉजिकली या नेचुरली, ठीक है, और डिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड होना, नष्ट होना, बायोडिग्रेडेबल। तो चलिए कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है जिसमें आपकी कुछ चीज़ों की लिस्ट दी गई है, जिसमें आपका बताया भी गया है कि कौन सी चीज़ कितना टाइम लेती है डिग्रेड होने में, ये मतलब नष्ट होने में, ठीक है। तो कितना टाइम ले रही है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, बायोडिग्रेडेबल में रखेंगे या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में रखेंगे। तो पहला टाइप ऑफ वेस्ट दिया गया है आपका पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो आपका सब्जियों का, फलों का, या घर पे जो भोजन बच जाता है उसका जो भी वेस्ट है आपका, वो कितना टाइम लेता है आपका डिग्रेड होने में, 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम उसको कैसे सब्सटेंस में रखेंगे, आपका कैसा है वो, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्या है आपका पेपर, पेपर आपका कितना टाइम लेता है डिग्रेड होने में, 10 to 30 डेज लेता है, 10 से 30 दिन लेता है, लगभग 1 महीना, ठीक है। तो इसको भी आप किस में रखोगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपका कॉटन क्लॉथ, आपका सूती कपड़ा, वो कितना टाइम लेता है आपका, 2 to 5 मंथ्स, 2 से 5 महीने, तो इसको भी आप किस में रखोगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में। नेक्स्ट है आपका वुड, लकड़ी, लकड़ी कितना टाइम लेती है आपका नष्ट होने में, 10 to 15 ईयर्स, तो इसको भी आप किस कैटेगरी में डालोगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपके वुलन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स आपके कितना टाइम लेते हैं, ऊनी कपड़े आपका कितना टाइम लेते हैं डिग्रेड होने में, अबाउट अ ईयर, लगभग 1 साल, तो इसको आप लोग किस में डालोगे, आप बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैटेगरी में ही डालोगे। नेक्स्ट है आपका टिन, एल्यूमिनियम एंड द अदर मेटल कैंस, आपका टिन का चीजें हो गई, एल्यूमिनियम की हो गई, या और भी मेटल कैंस हो गई, वो कितना टाइम लेती है आपकी, 100 to 500 ईयर्स। देखिए कितना ज्यादा टाइम ले रही है, 100 से 500 साल ले रही है नष्ट होने में। तो आप इसको कैसे कैटेगरी में डालोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, मतलब इजीली डिग्रेड नहीं हो रही, इजीली नष्ट नहीं हो रही है, इतना ज्यादा टाइम ले रही है। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स तो आपकी इतना बहुत ज्यादा साल ले लेती है, सेवरल ईयर्स, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसका, ठीक है। तो प्लास्टिक तो आपकी किस में जाएगी, आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में, इजीली डिग्रेड नहीं होती। तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है आपकी, मतलब पॉल्यूशन कॉजिंग है प्लास्टिक आपकी। तो अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए अब, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली।
प्लास्टिक क्या है आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेती है डिकम्पोज होने में, तो इसलिए क्या है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंटल के लिए अच्छा नहीं है, हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाती है, प्रदूषण फैलाती है। अगर आप प्लास्टिक को बर्न करोगे तो इसके अंदर का जो सिंथेटिक मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है डिकम्पोज होने में। इट इज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली, जो सिंथेटिक मटेरियल है प्लास्टिक का वो क्या है आपका ईजिली बर्नड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो नेचर में क्या है पॉल्यूशन फैलाता है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ द पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। अगर आप प्लास्टिक को बर्न करोगे, जलाओगे, तो प्लास्टिक बर्न करने पे क्या है बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज करती हैं जो आपकी इन्वायरमेंट में अगर चली जाए तो क्या करती हैं आपकी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करती हैं या एयर पॉल्यूशन आपका फैलाती हैं। तो देखिए प्लास्टिक क्या है आपकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, पॉल्यूशन फैलाती है, बहुत सारा टाइम ले लेती है डिकम्पोज होने में। तो इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने क्या है प्लास्टिक को बैन किया गया है, बैन कर दिया है आपका, मतलब रोक दिया है प्लास्टिक का। आपने बीच में देखे होंगे बहुत सारे आपके अभियान भी चलाए थे प्लास्टिक को लेके कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है आपको, उसकी जगह आप किसी भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हो जब भी आप मार्केट वगैरह जाते हो। तो मतलब प्लास्टिक आपका इसीलिए बैन कर दी गई है क्योंकि प्लास्टिक क्या है आपकी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है डिकम्पोज होने में, ईजी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है स्ट्रिक्टली कि पॉलीथीन बैग वगैरह के यूज़ ना करें या पॉलीथीन पैकिंग का यूज़ ना करें। ठीक है, तो ऐसा ना करें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट वैन यू गो फॉर शॉपिंग, जब भी आप मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहे हो तो अपना साथ में बैग लेके जाओ। किसका बना होना चाहिए, वो कॉटन या जूट का बना बैग लेके जा सकते हो। द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो भी आपका घर में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में या डिफरेंट डिफरेंट जो आपका बैग वगैरह है, जो भी आपका वेस्ट बैग है उनमें आप उनको डिफरेंट डिफरेंट कलेक्ट करो। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट। तो आप क्या है प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल भी कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ बर्निंग। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम डेट कैन बी रिसाइकल्ड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी रिसाइकिल की जा सकती है, तो ये आपके लिए एक टास्क है कि आपको उन आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते क्या है आपको 4R प्रिंसिपल को याद रखना है। 4R प्रिंसिपल क्या है आपका, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। किसी भी चीज़ का पहले तो कम यूज़ करो, उसका जो यूज़ है वो उसको रिड्यूस करो, या यूज़ करा है तो उसको रीयूज भी करो, रिसाइकिल करो, रिकवर करो। डेवलप द हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ऐसी आदतों को डेवलप करो जो आपकी कैसी हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। अच्छा, नेक्स्ट है आपका डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है क्या कि जो भी प्लास्टिक बैग वगैरह हैं उनको आप किसी भी वाटर बॉडीज में या रोड पे ना फेंके। वाटर बॉडीज का मतलब हो गया जैसे आपका हो गया नदी, तालाब, कुएं वगैरह, इनमें आप किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को ना फेंकें। नेक्स्ट क्या है, आप टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गो फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग वगैरह करने जाएं तो आप क्या है अपना कॉटन का बना या जूट का बना हुआ थैला साथ में लेके जाएं। नेक्स्ट क्या है आपका ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। जितना कम हो सके उतना कम आप प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करो। एग्जाम्पल, यूज अ स्टील लंच बॉक्स इनसाइड इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। आप क्या है प्लास्टिक के लंच बॉक्स की जगह क्या है आप स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करिए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्या होता है कि प्लास्टिक का आपने लंच बॉक्स लिया, अब प्लास्टिक का लंच बॉक्स में अगर कई बार जल्दी हो रही है तो गरम गरम आप क्या है खाना डाल देते हो, गरम गरम आपने सब्जी डाल दी प्लास्टिक के कंटेनर में, तो प्लास्टिक क्या है
आपको पता है गर्म चीज़ें डालोगे तो हल्की बहुत क्या है प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है। अब मेल्ट हो गई, इतना कम मेल्ट होती है कि वो आपको टेस्ट वाइज पता नहीं चलेगा, इतना पता नहीं चलता है कंटेनर को देख के। बट एक्चुअली में वो जो मेल्टेड प्लास्टिक है वो क्या है आपकी खाने में आ जाती है, भोजन में आ जाती है। और ऐसे ही क्या है आपकी अगर बॉडी में चले जाएगी प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है कैंसर कॉजिंग है। और कैंसर तो सबको पता है कि कितनी खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप प्लास्टिक के लंच बॉक्स का यूज़ ना करें, आप स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। वी आर डन विद द थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो यहाँ पे आपको चैप्टर के एंड में क्या है कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। लाइक आपका पहला कीवर्ड क्या है एक्राइलिक, सेकेंड आर्टिफिशियल सिल्क, नेक्स्ट क्या है आपका नायलॉन, नेक्स्ट प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रियॉन, सिंथेटिक फाइबर, टैरेलिन, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको इन कीवर्ड्स को क्या है इन स्लाइड्स का यूज़ करके, इन वीडियोस का यूज़ करके, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो इनका यूज़ करके इन कीवर्ड्स की क्या है आपको कुछ कुछ लिखना है इनके बारे में, चाहे आपको कुछ भी मिले, वट एवर यू फाइंड, इवन यू फाइंड ओनली वन लाइन, आपको वो एक लाइन भी इन कीवर्ड्स के बारे में लिखनी है। फेयर नोटबुक में मत लिखना, आप चाहे तो रफ नोटबुक लेके उनमें इन कीवर्ड्स को लिख सकते हो और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो पर्सनली मैसेज में या कॉल पे, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी इन वीडियोस को ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, और जो भी कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। थैंक यू।